वर्ग दशम पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, जिस चैप्टर पे भी चर्चा चल रही है, पूरी तरीके से एकदम खंगाल देना है इस चैप्टर को। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे। आज समझना है दर्पण सूत्र क्या है। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा, दर्पण सूत्र क्या है। मतलब व्हाट इज मिरर फार्मूला, व्हाट इज मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है आप समझ लें। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताने वाले सूत्र को ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। आप फोकस दूरी से आपको पहले ही हमने इसकी जानकारी दे दिया है कि फोकस दूरी किसे बोलते हैं। इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि फोकस दूरी को अंग्रेजी में फोकल लेंथ बोलते हैं, उसे फोकसांतर भी बोला जाता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी बोलते हैं। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला सूत्र ही दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र कहलाता है। जैसे 1/f = 1/v + 1/u। आप यदि प्लस के जगह यदि माइनस हो गई, माइनर मिस्टेक होता ही है, तो वो डायरेक्ट आप फिर लेंथ सूत्र में चले जाएंगे। इसलिए ध्यान देंगे कि 1/f = 1/v + 1/u होगा, तब आप जाकर दर्पण सूत्र में करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स फोकस दूरी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि फोकस दूरी नाम से ही वाकिफ़ है कि उसे हम लोग f से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा विद्यार्थियों को, छात्रों को कन्फ्यूजन होता है v और u में। इसको बहुत ही ट्रिकली याद कर लीजिए। ABCD में पहले u आता है, बाद में v आती है। उसी प्रकार से पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इमेज आएगी। पहले वस्तु होगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले यदि वस्तु आया तो अल्फ़ाबेटिकल जो है u फर्स्ट हुआ और v जो है वह u के बाद आता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि u जो है वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v जो है वह इमेज डिस्टेंस। मतलब वस्तु की दूरी को u से निरूपित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से निरूपित करते हैं और फोकस दूरी को हम लोग f से निरूपित करते हैं। यहाँ कैपिटल F नहीं लिखेंगे, अन्यथा वह मुख्य फोकस हो जाएगी। फोकस दूरी की जानकारी आपको हम पहले वीडियो में भी दे चुके हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे ही फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे f से सूचित किया गया है। तो दर्पण सूत्र क्या है ये आप समझ गए कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला सूत्र ही दर्पण सूत्र कहलाता है। जैसे 1/f = 1/v + 1/u। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न आपको दे देगा और वहाँ से फिर आप कैसे बाहर निकलेंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। 1/v + 1/u = खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स बटे r। इस खाली स्थान में आपको भरना है। तो आप याद रखें कि f = r/2 होता है। आप पढ़े हैं f = r/2 होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है वो फोकस दूरी कहलाता है। तो दर्पण सूत्र अभी आप लोग पढ़े कि 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v + 1/u = f के स्थान पे हम क्या रख देंगे, r/2। तो 1/v + 1/u = ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2/r। तो कभी भी यदि फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आएगा, खाली स्थान में दिया जाएगा, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी कि 1/v + 1/u = क्या होता है, तो 2/r होता है। दर्पण सूत्र आप समझ गए। आज हम
अवतल दर्पण से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को साबित करने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अवतल दर्पण से आइए, अवतल दर्पण से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u सूत्र की प्राप्ति करें। चलिए, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके लिए फिगर बनाना होगा। ये हमारा अवतल दर्पण तैयार है, इसका कुछ हमने नाम दे दिया m और n। इसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो a और b है, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। चलिए, हमने यहाँ पर mn अवतल दर्पण लिया और इसके प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर हमने AB वस्तु की ऊंचाई को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो इसका जो AB जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ क्या बना, तो A1 और B1 बना। किसके बीच बना, तो C और F के बीच बना। और इसकी प्रकृति क्या है, तो वास्तविक और उल्टा है। और आकार क्या है, तो वस्तु से छोटा है। इन सभी चीज़ की जानकारी हम पिछले वीडियो में भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दे चुके हैं, समझा चुके हैं। तो आप समझ गए कि A1 B1 क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। AB क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है। A से लेकर P तक क्या है, तो वस्तु की दूरी है। और A1 से लेकर P तक क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। F से लेकर P तक क्या है, तो फोकस दूरी है। C से लेकर P तक क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ है, मतलब आपको ये सब चीज़ जानकारी है। तो AB क्या है, वस्तु की ऊंचाई। A1 B1 क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहाँ पर निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का उपयोग होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं। गणित में आप पढ़े होंगे कि x डैश x एंड y डैश y एंड y डैश, यहाँ पर मूल बिंदु है 0 और 0। तो जब हम लोग x एक्सिस में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। y में जाते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। यहाँ माइनस, इधर भी माइनस। आप मोटा मोटी हमेशा याद रखें कि दाहिना हाथ यानी दाईं तरफ आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। आप बाईं ओर आएंगे तो क्या मिलेगी, माइनस मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल। एंड y डैश जो हमारा वर्टिकल है इसे उदग्र बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा हम ले जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आवर्त क्या है, तो याद रखेंगे क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर या उदग्र कतारों को वर्ग बोला जाता है। इसे वर्टिकल बोलते हैं, इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो ऐसे भी याद रखना है कि दाहिना हाथ जो है वह शुभ माना गया है। जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं दाहिना हाथ से लेते हैं, तो आप याद रखें कि दाहिनी तरफ हम जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा और बाएं तरफ हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगा। उसी तरीके से जब आदमी ऊपर उठता है तो वह क्या होता है, धनी होता है। तो जब ऊपर जाएगा तो प्लस मिलेगा, जब वह व्यक्ति नीचे जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, वह ऋणी हो जाएगा, अर्थात वह माइनस के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये एक समझने का तरीका है, आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो यही जैसे ही मूल बिंदु से हम दाईं ओर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, बाईं ओर जाएंगे तो माइनस मिलेगी। जब हम ऊपर उठेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, जब नीचे गिरेंगे तो हमें माइनस मिलेगा। तो इस निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का भी यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा ये झलक दिखा दिया आपको। यहाँ पर A और P क्या है, तो यहाँ पर लिख लेना है माना कि AP बराबर U। U मतलब वस्तु की दूरी। उसी प्रकार से A1P यानी A1P इक्वल टू क्या है हमारा, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी। इसी प्रकार FP, तो F से लेकर P तक क्या है, तो F है, F को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी।
तो इसमें ए पी क्या है, A1P क्या है, FP क्या है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखा दिया गया इस श्वेत पट के ऊपर। अब हम लोग यहाँ से दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A1B1C1 मतलब त्रिभुज A1B1C में हम लोग दो त्रिभुज में चल रहे हैं। एक हमारा ABC है, एक हमारा A1B1C है। अच्छा रहेगा आप दोनों त्रिभुज को यहाँ पर ऐसे कट कर ले तो और बढ़िया होगी समझने में। ये हमारा BAC हो गया और यहाँ भी हम लोग अपने इस चीज़ को दिखा देंगे। A1 है, यहाँ हमारा B1 है और यहाँ हमारा C है। इस तरीके से दोनों चित्र को जब यहाँ से काट कर अलग कर लिया गया तो अब समझना है कि यह दोनों त्रिभुज आपस में कैसे समरूप होंगे। समरूप कहने का मतलब कि BA जो है वह परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब BA जो है वह लंब है AC पर। इसी तरीके से B1 A1 भी जो है लंब है A1C पर, यानी एंगल BAC बराबर एंगल B1 A1C इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब समकोण से ये दोनों एंगल इक्वल हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसका मुंह और इसका मुंह दोनों मिल रहा है, अर्थात सम्मुख कोण से एंगल BCA बराबर एंगल B1CA1 कहाँ से, तो सम्मुख कोण से। यहाँ इंडिकेट कर देना है सम्मुख कोण से। फिर से एक बार समझ लें, एंगल BAC हमारा क्या है 90 डिग्री, उसी प्रकार से B1A1C भी क्या है 90 डिग्री समकोण से। एंगल BCA और यहाँ पर एंगल B1CA1 सम्मुख कोण से दोनों बराबर है। इसका मतलब हुआ कि अब जो इसका शेष एंगल है, शेष एंगल क्या हुआ, तो शेष एंगल हो गया ABC, तो यहाँ से भी शेष एंगल हमारा क्या हो जाएगा A1B1C, यानी एंगल BAC इक्वल टू एंगल B1A1C और फिर दूसरे स्टेज में कोण BCA बराबर कोण B1CA1 समूह कोण से शेष एंगल कोण ABC बराबर शेष कोण A1B1C। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों त्रिभुज अर्थात ABC समरूप है किसका, तो A1B1C का समरूप है, तो इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, ये आप जानते हैं। इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। आप थेल्स प्रमेय गणित में पढ़े हैं, उसी तरीके का यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A1B1C का, अतः इसकी जो भुजाएं होंगे वह क्या होंगी, समानुपाती होंगे। तो हम लोग अब समानुपाती करते हैं। यहाँ से समानुपाती कैसे किया जाएगा, देखिए इसके लिए ऊंचाई हमने क्या लिया BA, तो उसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, तो B1A1 बराबर इसके लिए जो डिस्टेंस है, मतलब जो नीचे वाला जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है AC। तो जस्ट लाइक इसमें क्या हो जाएगा A1C, यानी BA बटा B1A1 इक्वल टू AC बटा A1C, दिस फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ये जो आपतित किरण B था, यहाँ से बिल्कुल ही BA के बराबर EG एक लाइन खींचा, जहाँ पर चित्रानुसार BA और EG दोनों का जो डिस्टेंस है वह इक्वल है। तो अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी तरह EGF मतलब त्रिभुज EGF एवं त्रिभुज A1B1F में, मतलब जिस प्रकार से हम लोग ABC और A1B1C में गए थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने सिमिलरली दोनों त्रिभुज ले लिया EGF और A1B1F, मतलब ये दोनों भी क्या हैं समरूप हैं, यानी EGF इसी प्रकार से जैसे इसको समरूप दिखाया ना, इसी प्रकार से त्रिभुज EGF और त्रिभुज A1B1F जो है वो दोनों क्या हैं समरूप हैं। तो जब समरूप है तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी समानुपाती होंगी। तो
थोड़ा सा फिगर को काट लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है समझने में, और भी बढ़िया से हम लोग समझेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने A1 F और B1 को इंडिकेट किया, उसी प्रकार से यहाँ G है, यहाँ F है और यहाँ EG है। चलिए, तो EGF और A1 B1 F, A1 B1 F, तो इसमें भी देखिए जब समरूप है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। जब समानुपाती होगा तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब जो EG है, तो इसके लिए EG लेंगे तो सिमिलरली है कि इसके लिए क्या हो जाएगा, तो B1 A1 होगा। उसी प्रकार से जब नीचे का आधार इसके लिए हम GF लेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A1F होगा, है ना। जैसे यहाँ पे समरूप करके इसकी भुजाओं के समानुपाती किए जैसे दिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर है। तो इसके लिए हमने हाइट क्या लिया, EG, इसके लिए हमने हाइट क्या लिया, B1 A1, इसके लिए बेस जो है नीचे का जो आधार हमने क्या लिया, GF, तो इसके लिए क्या लिया, A1F। मतलब जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे यह फिगर के अनुकूल भी हम लोग इसको समानुपाती किए हैं। अब आ जाइए चित्रानुसार, यह जो EG है वह ऑब्जेक्ट हाइट AB का इक्वल है। चित्रानुसार देखने से पता चल रहा है कि AB वस्तु की ऊंचाई और यहाँ से जो EG है वो दोनों का जो ऊंचाई है वह चित्रानुसार बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इस EG के स्थान पे हम क्या रख देंगे, AB बटा में क्या हो गया, B1 A1 इक्वल टू GF बटे A1 F। अब यह जो G है वह ध्रुव के बहुत निकट है, मतलब जो बिंदु G है, बिंदु G वह ध्रुव P के बहुत निकट है, P के बहुत निकट। तो जब निकट है इसका मतलब है कि यह G का स्थान कौन ग्रहण करेगा, P। मतलब यह जो मेन जो आपका पॉइंट है, ध्रुव है, जहाँ से सभी दूरियों को मापा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे, तो ऐसी स्थिति में बिंदु G जो है वो ध्रुव P के बहुत निकट है, यानी इतना निकट है कि ऐसी स्थिति में G का स्थान कौन ग्रहण करेगा, P। अब आए यानी AB बटे A1 B1 इक्वल टू GF यानी PF और बटा में क्या हो जाएगा, A1F। दिस फॉर इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहाँ से देखें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में LHS जो है यानी बायां जो भाग है वो बिल्कुल ही इक्वल है, BA तो AB, B1 A1 तो A1 B1। इसका मतलब है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का आप रूपेण जो दायां वाला भाग है जो RHS है वो इक्वल हो जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो बोलिए इसका RHS क्या है, AC बटे क्या है, A1C। इसका जो RHS वो क्या है, PF बटा में क्या है, A1F। अब यहाँ पर जितने भी आपको A और C और A1C दिखाई दे रहे हैं या A1F दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को हम ध्रुव से टच करेंगे। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर जितना भी डिस्टेंस है वह ध्रुव से ही मापा जाएगा। तो AC यानी AC कहने का मतलब हुआ कि इस पूरे PA में से यदि PC को लेस कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, AC। यानी A से अधिक दूरी पर है P, C से कम दूरी पर है, यानी AP में से क्या किए, PC को घटा दिए तो क्या मिल गया, AC। उसी प्रकार से A1 और C में देखिए कि P से अधिक दूरी पर कौन है, तो C है, तो यहाँ क्या हो जाएगा PC, और घटाओ क्या हो जाएगा, तो PA1 इक्वल टू क्या है, तो PF। मतलब सभी के साथ P को टच होना है। मतलब एक ट्रिक से समझने के लिए समझ जाइए कि P फॉर पुलिस, ऐसे पोल है लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि पुलिस है ये, हाँ, मतलब सभी के साथ पुलिस जो है वो टच रहेगा। तो उसी प्रकार से A1F में P से अत्यधिक दूरी पर कौन है, A1 है, तो क्या हो जाएगा PA1, घटाओ फिर क्या है F, तो क्या हो जाएगा PF। अब आप देख लीजिए कि जितने भी हैं सभी के साथ P टच है कि नहीं है। मतलब ये तरीका थोड़ा समझाया है एक ट्रिक से कि आप पोल है लेकिन आप समझ लीजिए कि पुलिस है, इन सभी के साथ जो है पुलिस को रहना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हमने PA घटाओ PC बटे PC घटाओ PA1 इक्वल टू PF बटे PA1 घटाओ PF प्राप्त कर लिए। अब यहाँ से चलेंगे हम चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। चलिए
चिन्ह परिपाटी में हमने आपको बताया था पहले ही कि जो मूल बिंदु होता है उससे यदि आप बाईं ओर जाएंगे, हाँ ऐसे थोड़ा सा समझाए थे कि दाहिना हाथ जो है शुभ माना जाता है, इसमें लोग प्रसादी लेते हैं तो दाहिने हाथ में लेते हैं, तो वो दाहिने तरफ यदि आप जाएंगे तो धन ध्रुव हो गया, और बाएं हाथ को हम लोग अशुभ मानते हैं, थोड़ा सा खराब मानते हैं, इसलिए बाएं हाथ से प्रसादी नहीं लेते हैं, या पैसा दिया जाता है तो बाएं हाथ से नहीं लेते हैं। तो उसी तरीके से जब आप बाईं ओर जाएंगे तो आप समझिए कि निगेटिव में जा रहे हैं, मतलब ऋणात्मक में जा रहे हैं। तो यहाँ से जितना भी P से हम लोग डिस्टेंस मापेंगे वो सब बाईं ओर है, दाईं ओर तो है नहीं कुछ। इसका मतलब है कि जितना भी डिस्टेंस चुका होगा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से वो सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो चलिए PA आपको हमने आगे ही बताया कि A से लेकर P तक क्या है, वस्तु की दूरी है। तो PA यानी क्या है, बाईं ओर है। तो जहाँ बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस U। उसी प्रकार से CP, तो PC हमारा क्या है, PC को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो है वह दुगनी फोकस के बराबर होती है, मतलब फोकस दूरी को यदि आप दुगना कर दीजिएगा तो वक्रता त्रिज्या मिलेगा, क्योंकि F = R/2 होता है, तो R = क्या हो जाएगा, 2F। मतलब फोकस दूरी का दुगना ही क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो PC यानी ये क्या हो जाएगा, -2F। उसी प्रकार से A1P, तो PA1 हमारा क्या था, प्रतिबिंब की दूरी था, ये भी क्या हो जाएगा, घटाव भी। उसी प्रकार से PF, तो ये भी क्या हो जाएगा, घटाव F। मतलब चिन्ह परिपाटी से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे माने गए जितने भी डिस्टेंस थे उन सभी को यहाँ पर निकाल लिए। अब इन सभी का मान जो है वह उपरोक्त समीकरण, इसको आप थर्ड मान लें, इन सभी को उपरोक्त समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे, यानी पुट कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हटाया जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो आप बारी बारी से इन सभी को रखें। तो PA यानी घटाव U, घटाव PC तो क्या है, घटाव 2F, बटे PC तो फिर घटाव 2F, घटाव PA1 यानी घटाव V, इक्वल टू PF यानी घटाव F, बटा में PA1 यानी घटाव V, घटाव PF तो क्या है, घटाव F। आइए -U, माइनस से माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। उसी प्रकार से घटाव 2F, फिर घटाव और घटाव में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस भी, घटाव F, फिर यहाँ पे क्या है, घटाव भी, और घटाव है तो क्या हो जाएगा, जोड़। यानी इस तरीके से हमें घटाव U जोड़ 2F बटे घटाव 2F जोड़ भी बराबर घटाव F बटे घटाव V जोड़ F की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। आइए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करने पर, तिरछा तिरछी गुना करने पर। आइए तो तिरछा तिरछी गुना करिए, घटाव U जोड़ 2F, इसको गुना करेंगे किससे, तो घटाव V जोड़ F से। उसी प्रकार से यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, घटाव F को गुना करेंगे किससे, तो घटाव 2F जोड़ V से। चलिए तो पहले U से हम लोग V में करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस यानी क्या हो जाएगा, प्लस UV। फिर U से F में करते हैं तो माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस UF। अब किसकी बारी है, तो 2F की। तो 2F में V से करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2FV। फिर 2F से F में जाइए तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस होगा। और 2F में F से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F का वर्ग, तो 2F²। उसी प्रकार से अब F में 2F से करें तो माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2F का वर्ग मतलब 2F²। फिर F से V में जाएंगे तो माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा, -FV। 2F का वर्ग 2F का वर्ग दोनों, तो LHS और RHS में दोनों का साइन बराबर था इसलिए दोनों को कैंसिल किए। क्या मिला यहाँ से, UV घटाव UF घटाव 2FV। इस FV को इधर ले आइए, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, FV = 0। अब UV घटाव UF, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 2 1 से बड़ा है यानी इसका चिन्ह माइनस होगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1FV = 0। UV को रहने दीजिए, जितने माइनस वाले टर्म है सबको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, UF + FV।
अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से दर्पण सूत्र जो है दोनों तरफ मतलब बोथ साइड डिवाइडेड, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर क्या किए हम लोग, दोनों तरफ u भी f से भाग दिए। देखिए यहाँ u भी है तो इसमें भागा दे दिया क्या चीज़ से, u भी f से। उसी प्रकार से uf है तो इसमें भी भागा हमने क्या दे दिया, u भी f से। उसी प्रकार से f भी है तो इसमें भी हमने डिवाइड कर दिया u भी f से। तो u से u, v से v, यानी ऊपर क्या बचा 1। उसी प्रकार से u से u, f से f, ऊपर क्या बचा 1। f से f, v से v, और क्या बचा 1, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमें ना प्रूव करना था, क्योंकि दर्पण सूत्र जब हम बताए थे, परिभाषा दिए थे, तो यही बताए थे कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताने वाले सूत्र को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। और उसमें एक चीज़ और बता दिए थे आपको कि ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, f इक्वल टू r/2 होता है। f का मान जैसे ही यहाँ पर आप पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस तरीके से हमने आज आपको अवतल दर्पण से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की प्राप्ति कैसे करते हैं इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में हम मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे, यानी आवर्धन के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं और अवतल दर्पण से आवर्धन का जो व्यंजक है वह क्या प्राप्त होगा। उसके बाद फिर हम उत्तल दर्पण से इस मिरर फार्मूला को सिद्ध करेंगे, और उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं इन सभी पे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।